हम लोग पंजाब इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी मैनेजमेंट की साइड से आए हैं, जो आपके आज फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग होगी। हम लोग और हमारी टीम आपको थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, ग्राउंड में प्रैक्टिकल सब चीज़ सिखाएंगे। जो भी आप सीखेंगे ध्यान से देखना है, ध्यान से सीखना है, और ऐसा नहीं है जो आप सिखाया जाएगा तो आपकी सिर्फ कंपनी में या फैक्ट्री में ही काम आएगा। ठीक है ना। फायर सेफ्टी क्या बोलते हैं? फायर सेफ्टी क्या होती है? आग से सुरक्षा। तो आग कहाँ कहाँ लग सकती है? कहीं पर। इसलिए बोला मैंने जो भी ट्रेनिंग होगी आपकी वो आज कहीं भी काम आ सकती है। आप कहीं रेलवे स्टेशन पर हैं, हॉस्पिटल में हैं, बस स्टॉप पर हैं, घर पर हैं, फैक्ट्री में हैं, कहीं भी है तो फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हर जगह काम आ सकती है। तो इसलिए जो भी चीज़ सिखाई जाएगी उसको ध्यान से सुनना है। और बताइए किसने आग देखी है? कहाँ देखी है? कहाँ देखी है आग? गाँव में लगती और कंपनी में लगती और खाना खा के आए हुए सारे कैसे बनाया था खाना? तो आग तो हमारे बहुत जरूरी अंग है हमारे जीवन का, लेकिन जब वो अनियंत्रित हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है। इसलिए पहले आग को समझना जरूरी है। आग से सुरक्षा आप समझेंगे बाद में, पहले आग को समझना जरूरी है। क्योंकि पहले दुश्मन को पहचाने तो हम ये दुश्मन कैसे है, तभी तो उससे लड़ने का समाधान निकाला जाएगा। तो इसलिए पहले आग को समझना जरूरी है। देखिए फायर सेफ्टी क्या है इसमें बताया गया है। फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। क्या हमें फायर सेफ्टी से करना क्या है? हम क्यों जरूरी है फायर सेफ्टी? इसको क्यों जानिए? किसको बचाना है? नुकसान से किसको बचाना है? जान और माल को बचाना है। तो फायर सेफ्टी एक प्रोसीजर है जो हमें कि आग को बुझाना है और कम करना है, जिससे कि कोई भी डेथ या इंजरी या कोई भी प्रॉपर्टी लॉस ना हो। में बात तो जान और माल की सुरक्षा के लिए आग बुझाए जाने वाले सारे प्रबंध फायर सेफ्टी है। ठीक है। समझाए फायर सेफ्टी जरूरी क्यों है? जान और माल की रक्षा करनी है। ऐसा नहीं है ना जान की रक्षा हो जाए माल खराब हो जाए तो, और माल की रक्षा हो जाए जान चली गई तो। ठीक है। अगर आप इस फैक्ट्री में काम करते हैं, सबसे पहले तो खुद की सुरक्षा। हमारी सेफ्टी में, हमारे फायर में सबसे पहला पॉइंट है पहले खुद की सुरक्षा। आप बचोगे तभी तो माल को भी देखोगे, आप ही नहीं बचोगे तो फिर माल और जहान उसको क्या देगा। ठीक है। और अगर माल खराब होता है, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो उसका भी इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा। जो किसी कंपनी में आग लगती है, किसी कंपनी में नुकसान होता है तो क्या होता है? उसके एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, सैलरीज कम कर दी जाती है। तो जीवन के इफेक्ट तो आपके ऊपर भी आया ना उसका। तो जान और माल दोनों की रक्षा करनी है हमें। और सबसे जरूरी है कि फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग जरूरी क्यों है? ये तो सबको पता है फायर सेफ्टी करनी है। क्यों जरूरी है फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग? क्या होना चाहिए फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग में? क्यों आप लोग सब आज आए हैं यहाँ पर? बताइए। जानकारी के लिए। किस चीज़ की जानकारी? फायर सेफ्टी कैसे करनी है, खतरे क्या क्या हैं, पहले उनकी जानकारी लेने के लिए, और फिर उन खतरों को कैसे कम किया जा सकता है, या जैसे कि आग लगती है तो उस आग को कैसे बुझाया जा सकता है। पहले तो ये देखा ना आग लगती कैसे है, फिर कैसे बुझाया जा सकता है, उस चीज़ की जानकारी लेने के लिए फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग जरूरी है। हम इससे पहले भी आपके यहाँ पे 2-3 ट्रेनिंग हो चुकी हैं। आपके सभी साथियों ने शायद बताया और किसी ने आपको मुख्य हो चुके हैं, इस बार आप कर चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग जरूरी क्यों है ये आपको पता लग गया। अब बात करते हैं फायर की आग होती क्या है। तो देख रहे हैं सामने कुछ बना हुआ है, एक ट्रायंगल, इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। आग हमेशा 3 चीजों के मिलने से लगती है, जैसे इसमें दिखाया गया। सबसे पहले क्या है? फ्यूल, ईंधन। क्या होता है ईंधन?
लकड़ी कपड़ा रखो और डीजल और बताओ जैसे जाके ईंधन कोई ऐसी चीज है ईंधन में जो जल नहीं सकती, कुछ ऐसी चीज है आपकी बॉडी में जो जल नहीं सकता। ईंधन वो चीज है जो जल सकती है। ऐसी कोई चीज पता है आप लोगों को जो जल नहीं सकती? नहीं, पानी को बोला, पानी भी लेता है। और बताइए, हमारे ब्रह्मांड में हमारी धरती पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जल नहीं सकती। सबका अलग अलग टेम्परेचर है, सबका अलग अलग तापमान है, सबको अलग अलग ताप की गर्मी चाहिए, लेकिन जल सब कुछ है। लोहे में उबल जाता है, पिघल जाता है, पिघलने के बाद ये स्टेज ऐसे आती है तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहला है ईंधन। तो ईंधन समझ में आ गया? हमारे यहाँ पे सब कुछ ईंधन है, ये ईंधन है, ये ईंधन है, ये ईंधन है, सब ईंधन है, सब फ्यूल है। सेकंड, ऑक्सीजन। जैसे आदमी को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही आपको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और तीसरी चीज हीट, एक ताप, एक टेम्परेचर जो मैंने बताया ना, इन तीनों चीजों के मिलने से आग लगती है। फ्यूल मैंने बताया आपको हर जगह है, ठीक है। और ऑक्सीजन आग लगने के लिए कितना लिखा है यहाँ पे? 16%, 16% ऑक्सीजन आग लगने के लिए जरूरी है। जिनको इधर से नहीं मिले थोड़ा इधर आ सकते। और हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन हमारे वातावरण में है। तो ऑक्सीजन आग लगने कितनी चाहिए? पहले ही 5% फालतू चल रही है हमारे। ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है और हर चीज फ्यूल है हमारे पास यहाँ। सिर्फ और सिर्फ एक हीट, एक ताप, एक टेम्परेचर, एक चिंगारी मिलती ही आग लग जाएगी। समझे आप? आग कहीं भी कभी भी कैसे लग जाती है जल्दी से? क्योंकि फ्यूल हर चीज है और ऑक्सीजन पहले ही बहुत ज़्यादा है। चाहे आप ठंडे इलाकों में चले जाओ और ठंडे इलाकों में चले जाओ, ऑक्सीजन की मात्रा ये 20 हो जाती है, कहीं बहुत हम ठंडे इलाके में चले जाते हैं, लेकिन हमें तो 16 ही चाहिए। तो ऑक्सीजन तो पहले ही भरपूर है। तो इन तीन चीज़ों के मिलने से आग लगती है। इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? फायर ट्रायंगल। अब इन तीनों को एक बुझाना है हमने आपको बिना किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके, इस ट्रायंगल को तोड़ते हुए। तीन टांग है ना, एक एक टांग अगर ऐसे अलग हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। सबसे पहला मेथड है, देखिए, स्टारवेशन, मतलब भूखा मारना। आग को अगर भूखा मारना तो क्या देना बंद कर देंगे हम? उन तीनों चीजों में से फ्यूल, ईंधन। किसी आदमी को भूखा मारना तो उसका क्या करेंगे? खाना बंद कर देंगे ना। आग का खाना क्या है? ईंधन। जैसे जैसे उसको ईंधन मिलता रहता है वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अगर उसका हम ईंधन बंद कर देंगे तो आग बुझ जाएगा। जैसे कि ये चेयर लगी हुई है लाइन में, अगर इस चेयर में आग लगी है तो आप ये वाली चेयर, ये वाली चेयर, ये वाली चेयर, सब चेयर हटा देंगे तो आग यहीं पर जल के यहीं खत्म हो जाएगी बिना किसी ऊपर के आग में आग को बुझा। अगर वही हमने ईंधन नहीं हटाया तो इस चेयर से इस चेयर में, चेयर में, चेयर में, तो इसको बोलते हैं आग को भूखा मारना। ये है आग का दम घोटना। आग का दम कैसे घोटेंगे? ऑक्सीजन सप्लाई। आदमी का दम घोटना हो तो कैसे? आग बंद कर देते हैं ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे धीरे। ऐसा ही आग का दम घोटने का मतलब है आग का ऑक्सीजन सप्लाई कर करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी आग में जाते हैं फायर सर्विस के साथ, तो जैसे रूम में फॉर एग्जाम्पल आग लग जाए तो सबसे पहले इसके खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। हम लोग फायर में जाते हैं तो खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, बाहर निकलने वाले को ना अंदर तो आग ये दरवाजे बंद करे जा रहे हैं। इसलिए बंद करें उसको बाहर से ऑक्सीजन कम से कम मिले, कम से कम मिले और अंदर आग अपने आप ही खुलनी शुरू हो जाए। तो इस तरह से इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर करके आप आग को बुझा सकते हैं। तीसरा है कूलिंग। तीसरा बचेगा हीट। ऑक्सीजन काटते हमने समुद्री मेथड, आग का दम घोट के और भूखा मार दिया, फ्यूल, ये वाली लाइन तोड़ दी तो भी बुझ जाएगा। तीसरा है हीट। हीट को मतलब ठंडा करके, किसी भी तरह से ठंडा करके। पानी हमारे पास अच्छा सोर्स रहता है, हर जगह के होता है, तो पानी से भी ठंडा कर सकते हैं। तो इससे हमने ये लाइन की तोड़ दी। तो ये तीन लाइन, कोई भी एक लाइन को आप अलग कर देंगे तो आग बुझ जाएगी।
ठीक है, तीनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं आग। जैसे मैंने शुरू पूछा था किस किस में काम आ देखी, कोई लकड़ बोला, कोई प्लास्टिक, कोई गैस, कोई पेट्रोल, बहुत सारी तरह के फ्यूल है, बहुत सारी तरह की आग है। उन सारों को हमने ये 4 कैटेगरी के अंदर, 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला है क्लास ए कंबस्टिबल सॉलिड, जितने भी ठोस पदार्थ हैं, जितने भी ज्वलनशील ठोस पदार्थ हैं, अगर अपने मन में सोचो क्या ठोस पदार्थ हैं, वो सारे आते हैं क्लास ए के। ये ध्यान से सुनना, अभी काम है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास, जितने भी सॉलिड ठोस जलन योग्य सामग्री है वो सारे क्लास ए हैं। उसके बाद जो भी ज्वलनशील तरल पदार्थ है कौन कौन से होते हैं? कुछ लोग इसको पढ़ाते हैं तेल की आग, खाली तेल नहीं आता इसमें, अल्कोहल में भी आग लगती है, लगती है ना? कुछ लोग चैनल में ऐसी पीना नहीं है, अल्कोहल में भी आग लगती है, लेकिन तेल को भी हम और नहीं कर सकते उसमें। अल्कोहल, ग्रीस, पेंट, सब कुछ ये लिक्विड में आता है, तो लिक्विड फायर बोल सकते हैं इसको, फ्लेमेबल लिक्विड। क्लास बी की कौन सी फायर होगी? सारे लिक्विड जो भी जल सकते हैं, और मैंने क्या बताया, जल सब कुछ, ठीक है। क्लास सी की फायर जितनी भी गैसेज, एलपीजी, सीएनजी, ब्यूटेन, प्रोपेन, सारी गैसेज होती है वो फ्लेमेबल गैसेज क्लास सी में। और क्लास डी में जितने भी मेटल, आप बोलोगे तो एक आगे रख सकते, तो रख सकते हैं सारे मेटल, कोई भी धातु है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जो भी सारे मेटल्स वो क्लास बी में आते हैं। क्लास बी में आती है इलेक्ट्रिकल फायर। बिजली क्या देखिए किसी ने देखा है? कहाँ पर, कहाँ लगा था? ट्रांसफार्मर में लगा था। और किसने काम की थी? मैंने आज से बिजली की आनी। ट्रांसफार्मर किस चीज का बना हुआ था? लोहा का। लोहा तो इसमें। और बताओ बिजली आप किसमें देखी? और बताइए बिजली की आप किसमें देखी? पैनल। पैनल किस चीज का बना हुआ? प्लास्टिक का। प्लास्टिक तो ये ग्लास ये स्पार्किंग हो गया, होता क्या है? बिजली की अपनी कोई सी आग नहीं होती, इलेक्ट्रिकल फायर जैसी कोई आग नहीं। तो आप अगर कुछ पढ़ा रहे हो तो कहीं तो कीड़े तो साथ। इलेक्ट्रिकल फायर इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि सबसे बड़ा कारण आग लगने का बिजली है। अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं, जो भी डाटा है, उसमें जितनी भी आग लगी है सबका कारण ज़्यादातर का इलेक्ट्रिकल, इसीलिए ये अलग से पढ़ाई जाती है। अब ये लगती कैसे है? लगा लो ये तार है, किस चीज़ की बनी है? कोई भी मेटल अंदर कॉपर की, और बाहर क्या है? प्लास्टिक। कॉपर मेटल बना है तो मेटल तो इसके अंदर है, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक इसके अंदर है। अब इसमें क्या होगा? स्पार्क होगा। स्पार्क की तरह बिजली के तेज कम ज़्यादा होने से स्पार्क होगा। स्पार्क से क्या होगा? सबसे पहले इसकी रबड़ देती, रबड़ को इसके अंदर आती है। उसके बाद नीचे कोई भी लगा लो गत्ता, लक्कड़ कुछ ऐसा पड़ा उसके ऊपर स्पार्क दिया तो उसमें आगे लक्कड़ पत्थर तो इसके अंदर आते हैं। नीचे तेल के ग्राम पड़े, पेट्रोल डीजल के ग्राम पड़े, उसमें चिंगारी गिरी तो वो तो सारा प्लास्टिक में आता है। एलपीजी का गोडाउन है, किसी गैस का गोडाउन है, उसके अंदर स्पार्क होता है, उससे ब्लास्ट के अंदर तो गैस में आग लगी। ठीक है, तो अपनी बिजली की आग कोई नहीं होती, लेकिन सब आग लगने का कारण सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फायर। इसमें अलग से इसको पढ़ाने के लिए, इसमें ध्यान देने के लिए क्लास की फायर बताएंगे। तो ध्यान देना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई दूसरे स्टैंडर्ड निकालेंगे ना, के दूसरे स्टैंडर्ड निकालेंगे तो हमारे 4 है। आप लोग इसे पढ़ाने के लिए ये देखना है। हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने डिसाइड करा है कि 5 तरह के फायर होते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर को अलग से बताया गया क्योंकि सबसे बड़ा कारण आग लगने का जो पढ़ा रहा हूँ। इसका जितने भी लिक्विड्स हैं, गैसोलीन, ऑयल, ग्रीस, एसीटोन, अल्कोहल, पेंट, सब कुछ। क्लास सी में जितने भी गैसेज आते हैं,
और क्लास बी में जितने भी मेटल्स हैं सब मेटल्स क्लास बी में। जैसे अलग अलग तरह की आग है ना, ऐसे इनको बुझाने के लिए अलग अलग तरह के मेथड हैं और अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर किसको कहते हैं? आग बुझाने वाला फायर सिलेंडर, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बताइए। फायर एक्सटिंग्विशर। कोई सिलेंडर नहीं बोलेगा इसको आज की बात, ठीक है? इसको बोलेंगे फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलेंगे? कोई कहीं आग लगी होगी, तुम्हारे में से कोई आग मुझे बोला सिलेंडर ले, मैं कहती हूँ नहीं दूसरा सिलेंडर क्या फिर सिलेंडर चला दो। सिलेंडर की शेप है, सिलेंडर शेप। ये आग बुझाने का यंत्र है फायर एक्सटिंग्विशर, और ये इसका छोटा नाम है, इसका भी एक पूरा नाम होता है। जैसे किसी का नाम राजेंद्र है, किसी को राजू राजू कहते हैं, तो ये ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इसका नाम राजेंद्र भी है। क्या नाम है इसका? नोट कर देंगे तो नोट कर ले जाए। फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। समझो क्या है फर्स्ट एड मतलब? क्या होता है? नाम से थोड़ा सा पता लगा होगा। प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता आगे बढ़ाएंगे आपको। फर्स्ट एड भी है, फर्स्ट एड का प्राथमिक सहायता। तो आपका प्राथमिक उपचार है, देख रहे हैं कितना छोटा सा है। वहाँ पर बड़ी बड़ी आग बना के क्या करेंगे क्या, लेकिन आग कभी भी बड़ी नहीं करती। हमेशा आग छोटी सी होगी, जिसको किसी ने नज़रअंदाज कर दिया, जिसको किसी ने नहीं बुझाया, उसके बाद वो आग में दीवार को बुझाना। फिर तो अगले दिन अखबार में पढ़ते हैं 100 फायर की गाड़ियाँ, 200 फायर की गाड़ियाँ, और आग बुझी हुई है चलती है। वो आग कभी एकदम से नहीं लगेगी ना, कहीं ना कहीं छोटी सी आग लगेगी, जो किसी ने नहीं देखा या किसी ने देख के बोला करते ना माचिस की पूरी वो कैसी आग बुझाते हैं उसको। अगर वही ना बुझाओ और ऐसे माचिस पीते और एक खेत में डाल दो, पूरा का पूरा गाँव दे वही हमें बुझा दी। उसको बुझाने से कितना बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। वहाँ कुछ नहीं क्या गेट पे बोला सर आज उसे बुझा दो क्या, उसके लिए ट्रेनिंग हो रही है आज की। तो उसके लिए आपको कैसे चलाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कैसे चलाया जाता है, आपको प्रैक्टिकल में आपके हाथ से भी चलवाया जाएगा, इसलिए ट्रेनिंग दे। क्या आपको फोन करके या सिक्योरिटी गेट पे जाकर पूछना नहीं पड़ेगा, सर चलाते जितने पूछ के आओगे ना इंटरनेट पर चलाने लायक वहाँ बचेगा, ठीक है। तो आज से जहाँ भी आप जहाँ पर भी आपका पोजीशन है, जहाँ भी जॉब करते हो, जहाँ भी आप ड्यूटी है, उसके आसपास देखिए कहाँ कहाँ लगे हुए, ठीक है। मैं बताना इसमें फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर। फर्स्ट एड का मतलब समझो प्राथमिक, और पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते। बड़े बड़े देखे होंगे आपने पीछे टायर लगे, तो इसलिए वो टायर से निकाल के लेके जा सकते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला। समझा है? अब बात करेंगे जहाँ जहाँ भी लगे हुए आपने देख रहे हैं हमारे आसपास कहाँ लगे। इसके अंदर देखो एक घड़ी सी दिख रही है सबको, ये इसके अंदर एक गेज है, इसको गेज बोलते हैं। ये बताता है खाली है या भरा। सुई दिख रही है जैसे आपकी मोटरसाइकिल में होती है, गाड़ी में होती है। एक इधर रहेगी रेड पर, तो इसका मतलब ये खाली है, बीच में ग्रीन पर रहनी चाहिए, और इधर रेड पर रहेगी तो गैस हाई हो। देखो मशीन है ना, मशीन हमें सारी मशीन हमारे फायदा भी करती है और हमारा नुकसान भी करती है। पर उसका एक चीज़ बोल रहे रेलवे में जहाज में रेलवे कोच में आग लगी थी, तो वहाँ से बोल गया आगे उसको उठाया और चलाने लगा, वो फट गया, तो वो काट दिया। तो ये हट नहीं सकता। अगर इसमें ये नीडल इधर है तो इसका मतलब प्रेशर हाई हो रहा है, तो अपने सुपरवाइजर को बताओ कि इसको चेंज करें, ठीक है। और इधर है तो इसका मतलब खाली है, क्या आपका खाली है, आप नहीं चलेगा, तो उस स्थिति में भी इसको चेंज करें। और आपकी ये नीडल हमेशा बीच में होगी। अब जहाँ जहाँ जॉब करते हैं ना, अपने आसपास देखना कहाँ लगा हुआ और ये स्टेशन कहाँ पर है। अगर से मशीन साथ जैसे मैं तो सही काम कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे वाला काम
तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना। और खाली रहेगा कब देंगे फर्स्ट एड? कोई मशीनों के पास फॉर एग्जाम्पल अगर डिपार्टमेंट में कोई बेहोश हो गया दम घुटने की वजह से, तो वहीं पर फर्स्ट एड देंगे? हाँ या नहीं? कोई किसी डिपार्टमेंट में, किसी स्टोर में, किसी अंदर ग्राउंड में कहीं कोई बेहोश हो गया दम घुटने की वजह से या सांस की वजह से, या हमें नहीं पता किस वजह से बेहोश मिला, तो उसको वहीं फर्स्ट एड देंगे? देंगे या नहीं देंगे? सबसे पहले उसको उस स्थान से हटाकर सुरक्षित स्थान पर लेके जाएगा। फर्स्ट एड का सबसे पहला पॉइंट बहुत से ट्रेनर, बहुत से टीम्स, बहुत से बताएंगे ठीक है। फर्स्ट एड कैसे देना स्टार्ट करें। जो अगर फर्स्ट एड देने की हमें नौबत आती है तो आप लोग चले जाएंगे, ठीक है। उसको फर्स्ट एड देने की नौबत आ गई, इसका तो खुद नहीं जा सकता ना। तो सबसे पहले उसको स्थिति में जहाँ भी वो गिरा है, बेहोश है, जो भी खतरनाक स्थिति में है, वहाँ से उठाकर सुरक्षित स्थान पर लेके जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर फर्स्ट एड देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? रेस्क्यू, बचाव करना, रेस्क्यू करके लाना किसी को, अंदर से बाहर लेके आना, ऊपर से नीचे लेके आना, बाहर से पूरी हवा में लेके आना, उसको बोलते हैं रेस्क्यू। तो अब बताएंगे हमारी टीम के रेस्क्यू कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले मेथड है पहले क्रॉलिंग। बच्चा देखिए गुडलिया चलता है, छोटा रहता है, तो वही मेथड उसको ही बोलते हैं क्रॉलिंग जैसे। और हमारे फायर में क्रॉलिंग कैसे रहती है कि आपको सुरक्षित, मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है? खुद की सुरक्षा सबसे पहले खुद की सुरक्षा। ऐसा नहीं है कि कहीं आ लगी शक्तिमान बन के कूद गए, ठीक है। बाहर से बाहर सर्विस वाले आए, बोले कितने बंदे, बोले पहले एक था, दो है अंदर, बोले दूसरा बोले बचाने गया था, लेकिन तो सबसे पहले खुद की सुरक्षा। तो सबसे पहले खुद बाहर जाना है, इसलिए सबसे पहले एक पॉइंट सिखा रहे हैं, उसके बाद दूसरे पॉइंट सिखाएंगे। सबसे पहले किसी की कमरे में धुआं है या आग लगी है तो खुद को कैसे बाहर लेके जाना है। ऐसे ही इस कमरे में लगा लो आग लगी है तो सबसे पहले धुआं उठता है, और धुआं हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। कभी नोटिस करना, नीचे में 2-3 फीट तक धुआं ऊपर रहता है। देखा लो आग इस कोने में लगी है तो सबसे पहले धुआं भरेगा ना इस कमरे में, और धुआं भरते ही हमें कुछ दिखना सब कुछ बंद हो जाएगा, हमें ये पता रहेगा दरवाजा कहाँ है और खिड़की कहाँ है। नीचे 2-3 फीट से ऊपर ही धुआं उठता है, तो आप नीचे बैठ के देखिए तो हमें रास्ता साफ दिखाई दे सकता है। और उससे पहले आप रुमाल आपके पास हो, उसको गीला करने की व्यवस्था है तो गीला कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप उसको नाक पर बांध लें ताकि जो धुआं है, गैस है, वो कम से कम आपके अंदर जाए। उसके बाद क्रॉलिंग मेथड से आप बाहर निकल सकते, इसको नहीं दिख रहा वो पीछे से खड़े हो जाए, कोहनी और पंजों के बल आप बाहर जा सकते हैं। नीचे ज्यादा शरीर को टच नहीं करना है, कोई नीचे कांच हो सकता है, कोई सहरा हो सकता है, उस तरह से आप बाहर जा सकते हैं। करिए एक बार इनके लिए जोर लगाओ, लगाओ, बस इतना लगाया जी हमको 15 सीढ़ी चढ़ के 12 सीढ़ी चढ़ के, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। इसके बाद है ह्यूमन क्रच। कोई भी छोटी कैजुअलिटी है, कोई भी बच्चा है या थोड़ा हल्का वजन का है जो बाहर नहीं आ सकता खुद से चल के, उसको पीठ पे डाल के बाहर लेके आया जा सकता है इस तरह से। अब दौड़ भी सकता है आराम से, कुछ नहीं तो पीछे वाला गिरेगा नहीं। ये मूर्छित नहीं हुआ, बेहोश नहीं हुआ, लेकिन बेहोश होने की स्थिति में है, खुद चल के बाहर नहीं जा सकता, तो आप इस तरह से इसको बाहर लेके जा सकते हैं। क्लैपिंग कीजिए एक बार। ये था कि सिंगल पर्सन हो आपके पास। अब है वुमेन स्ट्रेचर। स्ट्रेचर तो समझते हैं ना सर, एम्बुलेंस के अंदर होता है कैसा, आदमी कैसे स्ट्रेचर बना के एक घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। कौन स्ट्रेचर से 2 व्यक्ति इसको स्ट्रेचर की पोजीशन में रख के बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है सर, ध्यान से इस तरह से इसको बाहर लेके जाया जा सकता है। अगला कीजिए। इसके बाद है ब्लैंकेट। वो गांव में बांधते हैं ना, गाय के पीछे में टायर दूध निकालते वो जोड़ लगाते हैं, वो हमारी भाषा में कहते हैं फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 की गांठ लगानी है उसके हाथ पे, और इस तरह से सिर अंदर डालना है
और उसको इस तरह से खिसकाते हुए आप बाहर ले जा सकते हैं। तो इसको एक झटके में अपने सहारे पे खड़ा करो और एक हाथ को नीचे रखते हुए इस तरह से हाथ से, ये देखिए इस तरह से पकड़ना है और ये हाथ खाली रहेगा। कोई सीढ़ी चढ़ने के लिए, खिड़की खोलने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके सिर को भी सपोर्ट कर सकते हैं थोड़ा, और इस तरह से दौड़ते हुए हाथ खाली। और आप इस तरह से कहीं भी, कोई भी व्यक्ति है जिसके पाँव में चोट लगी है, जो अपने आप चल के टुट के नहीं जा सकता, उसको बाहर ले जाया जा सकता है। बेहोश नहीं है लेकिन अपने आप चल के नहीं जा सकता, पाँव में चोट है, पाँव में चोट है, इस तरह सीट पे उसको बिठा के कटिंग ये देखिए इस तरह से आप उसके पाँव को भी पकड़ सकते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको उठा सकते हैं, इस तरह से आप बाहर लेके जा सकते हैं। करो सारा। इसके बाद है 4 हैंडेड सीट। चारों हाथों का इस्तेमाल करके ये आदमी के पैर में चोट है लगड़ाते हुए जाना है। इस आदमी के चोट लगी है पैर में, तो किस तरह से चारों हाथों का इस्तेमाल करते हो, 4 हैंडेड सीट, 4 हाथ का इस्तेमाल करके सीट बनाइए, उसके ऊपर बिठा के इसको लेके जा सकते हैं। देखिए इस तरह से आप में से 2 व्यक्ति आओ, फटाफट आओ, 4 हैंडेड सीट बना के दिखाओ। आइए आप बताओ इनको 4 हैंडेड सीट कैसे बनाना है। बाकी सारे देखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पकड़ना है, अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पकड़ना है, कुछ नहीं करना, अपने हाथ से अपना हाथ पकड़ना है और सामने वाले का पंजाबी है क्या बहुत अच्छी बात। फर्स्ट एड क्या है? कोई भी उपचार नहीं है, एक सहायता है, प्राथमिक सहायता। किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किसी भी घायल को दी जाने वाली सहायता कब तक? जब तक कि कोई बाहरी सुविधा, कोई भी बाहरी मेडिकल सुविधा या एम्बुलेंस या डॉक्टर ना आ सके। ठीक है, समझ आए? पूरी नहीं बार बार पूछूंगा, ध्यान से। किसी भी बाहरी सहायता के आने से पहले किसी भी ट्रेंड पर्सन या अनट्रेंड, कोई नहीं ऐसा बोल सकता कि अनट्रेंड है तो फर्स्ट एड नहीं दे सकता। तो हमारे लॉ है ऐसे, बायोलॉजी लिखा हुआ है, सरकारी लॉ है, तो फर्स्ट एड किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। और कोई भी बाहरी सहायता या मेडिकल सहायता आने से पहले दिए जाने वाली सहायता को फर्स्ट एड कहा जाता है। क्यों जरूरी है फर्स्ट एड? क्या एम है फर्स्ट एड? उद्देश्य क्या है फर्स्ट एड देने का? बताइए, उद्देश्य क्या है फर्स्ट एड देने का? किसी की जान को बचाना। इसके मेनली 4 उद्देश्य हैं। सबसे पहला ये सामने बताया, तो किसी की जान की रक्षा करना, प्रिजर्व लाइफ, किसी की जान को बचाना या उसकी जान को और खतरा ना होने देना, या उसको खतरे की स्थिति से बाहर लेके आना। और एक लास्ट और पहला जो वही है कि उसको मदद करना कि उसको बाहरी सहायता मिल जाए। पहला पॉइंट तो यही था, हमने डेफिनेशन में ही बोला। कब तक उसको सहायता देनी है? जब तक कि बाहरी सहायता ना आ जाए, बाहरी कोई हेल्प ना आ जाए, कोई मेडिकल हेल्प ना आ जाए। हमने बुलाई तो आएगी। सबसे पहले वो सुनिश्चित करना है, वो देखना है कि बाहरी सहायता के लिए हमने फोन कर दिया है, मेडिकल एम्बुलेंस को बुला दिया है, वो सब चीज़ को सुनिश्चित करना, उसकी मदद करना। और क्यों सब कर रहे हैं हम लोग? उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, और उसको खतरे से, स्थिति जो अभी है उसे बाहर ले जाने की सहायता इसलिए। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर कर सकते हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक तरह से सहायता है बस। आपकी एक हेल्प उसकी जान बचा सकती है, इसलिए कभी भी पीछे नहीं हटना फर्स्ट एड देने में। किसी भी तरह की, जैसे भी आपको फर्स्ट एड आती है या जो हम आपको आज सिखाएंगे वो एक चीज़ और फर्स्ट एड बताना, कोई भी किसी को दे सकते हैं। तो
कभी भी शर्माने नहीं, लड़का लड़की को दे रहा, लड़की लड़की को मत दे, बूढ़ा बच्चे को या अपने को सब आपके बात करना कुछ तो देता नहीं। देखो जी मैं तो नामदारी सीखूँ और ये तो चिकन खाते हैं मैं तो नहीं दूँगा, बोले तो दारू पिया हुआ मैं तो बोले जी आदमी होगा दारू तो मैं तो नहीं बेचूँ। ठीक है, क्या क्या महत्व था कि क्या बताया हम फर्स्ट एड का क्यों देनी है? किसी की जान बचाना तो सारी चीज़ों से ही ऊपर है ना, तो इसीलिए कुछ भी नहीं सोचना, मेडिकल फर्स्ट एड देते समय आप किसी को भी दे सकते हैं। देखिए 4 बेसिक रूल है। पहले ये ऑल फॉर हेल्प इमीडिएटली, बाहरी सहायता को सूचना दो। सबसे पहले एक हाथ का इस्तेमाल करें, तो 2 फायदे, एक हाथ का इस्तेमाल करें, कमजोर है ना हड्डियाँ, अब इतना प्रेशर देंगे तो टूट सकती है। एक हाथ का इस्तेमाल करना, सीधे हाथ का, सीधा वही है 2 से 2.5 से ज़्यादा 2 से 2.5 7 के पीछे एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चा है तो फिर देख रहे हैं ओनली 2 फिंगर्स, प्रोसीजर सारा सेम है, 3 2 और ये सिर्फ 1 से 1.5 इंच छाती इसकी जमनी चाहिए और ओनली 2 फिंगर का इस्तेमाल, माइंड वही रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं CPR, याद रखना, बोलना मतलब। उसके बाद आता है हार्ट अटैक, दिल का दौरा। क्या करते हैं देखो दिल के दौरे में सबसे पहला काम क्या करना है, किसी को दिल का दौरा आ रहा है क्या करना बताइए? उसको कंफर्टेबल फील कराना है, टाइट कपड़े हैं, चक्के हुए हैं, बाकी हेलमेट लगाया है, यानी आपका भी लग रहे हैं उसके हाथ को कंफर्टेबल फील कराना है और कॉल एमरजेंसी हेल्पलाइन। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह खोलते हैं, उसको साफ स्थान पर उसके मेडिकेशन चेक करते हैं, कोई शायद पंप लेता हो आपको हाथ शायद आ रहा है, जब तक पंप लेता हो दमा है, दमा में पंप वगैरह चेक करते हैं उसके, और उसको शांत रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए ज़्यादा मतलब ये जो लोड़े बहुत चीज़ वाले हो सकते हैं ऐसा नहीं, और डॉन्ट बी स्टूडेंट, कोई भी बाहरी दवाई को भी देने की कोशिश ना करें। इसके बाद चॉकिंग, चॉकिंग सुने किसी ने? चॉकिंग नाम से पता लगा है, कुछ भी गले में फंस जाना, नाम से पता लगा चॉकिंग है। चॉकिंग होते हैं तो हमेशा पर्सन को बोलिए बोलने के लिए 5 बैक ब्लोज देते हैं। उसके बाद परफॉर्म एब्डोमिनल थ्रस्ट, देखिए इस तरह से जो हाथ का ये अंगूठा है ना, ये उसके उसी पॉइंट पे जो पॉइंट बताया था उस पॉइंट पर डाल के इस तरह से झटके देंगे आगे तरफ, क्योंकि आगे तरफ झुक जाओ ना आपको, इस तरह से तेज उठाओ ऊपर उठाओ, इस तरह से झटके देने हैं उसको, ताकि उसके कुछ फंसा हो तो वो निकले। और फिर रिपीट करना है यही सीक्वेंस, फिर 5 उसको तब कर देंगे और एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे। छोटे बच्चे किसी के हो जाता है उसको कैसे करते हैं, उसको आप चेयर पे बिठा के लैप पे रख के यहाँ पे उल्टा दीजिए और आप उसको यहाँ से तब ऐसे उसको कर सकते हैं या ऐसे से मार सकते हैं। ठीक है, अपने लैप पे बिठा के उल्टा फेस इस तरफ बाहर की तरफ, छोटा बच्चा हैंड पे। ठीक है, ये है शॉक। इसके बाद इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक में ज़्यादातर आपको पता है, बाकी मैंने सबका सारा बताया दिया। हार्ट अटैक में बेहोश हो जाता है तो उसके बाद CPR, इलेक्ट्रिकल शॉक के बाद बेहोश हो जाता है तो CPR। वैसे इलेक्ट्रिकल शॉक पता ही आपको क्या क्या करना होता है, डोंट टच, उसको टच नहीं करना, उसको छूना नहीं। पावर सप्लाई ऑफ क्राइटेरिया, जहाँ से कॉल फॉर हेल्प, इमीडिएटली बाहर की हेल्प को, मेडिकल इमरजेंसी को फोन किया जाए और उस पर्सन को लाइव वायर से पीछे करने का व्यवस्था की जाए। पहले पावर ऑफ करवा और चेक फॉर ब्रीदिंग या ABC, झटके के साथ तुम भी गया तो उसको भी ABC चेक करो, उसको CPR दो। ठीक है, अभी इसके बाद आपका टेस्ट होगा। तो सबसे पहले